बहुत से कॉमन फैक्ट है, बच्चा जानना चाहता है कि भाई हम लोग पढ़ रहे हैं, कोचिंग करना चाहते हैं, कोचिंग करें, कैसे पढ़ें, कौन सा कोचिंग बेहतर होता है, कोचिंग का क्या रोल होता है, खुद का रोल क्या होता है। तो कुछ इस बारे में बच्चों को, आजकल बच्चे हैं ना मॉक टेस्ट से घबराते हैं, वो मॉक टेस्ट नहीं चाहते, वो टेस्ट चाहते हैं कोई कैप्सूल मिल जाए हम पास कर जाए। तो बच्चों को क्या कहना चाहेंगे, मॉक टेस्ट जरूरी है, कितना जरूरी है, क्या है सलाह? समस्या ये है कि बच्चे अंग्रेजी से डर जाते हैं क्योंकि उनके जो अंग्रेजी सीखने के तरीके होते हैं या तो शायद उनमें कोई कमी होती है, और इंग्लिश एक वह कॉमन भाषा है जो कि सारे देशों को बांधती है कम्युनिकेशन के जरिए। इंग्लिश की महत्ता तो सर दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। दोस्तों आज मैं आपको मिलवाता हूं प्रशांत यादव जी से, जिन्होंने यूपीएससी सीपीएफ 2022 में 102 रैंक ला करके अपना ही नहीं बल्कि अपने परिवार का, देश का और ऑल इंडिया रैंक 102 डीएसएल का नाम बड़ा किया इन्होंने। मुझे आज बहुत गर्व हो रहा है, मुझे फक्र है प्रशांत जी पे, और मैं चाहता हूं कि प्रशांत जी के मुंह से ही आप सुने, कुछ संक्षिप्त इतिहास इनके बारे में जाने। तो प्रशांत जी जरा उन बच्चों को बताइए जो 95,96,00,000 बच्चे आपसे कुछ जानना चाहते हैं, इंस्पायर होना चाहते हैं। आप थोड़ा सा एक बैकग्राउंड बताइए कि आप कैसे तैयारी किए, आपका क्या बैकग्राउंड रहा, आप कहाँ से हैं और कैसे आपने आगे बढ़ा। नमस्कार सर, सबसे पहले तो थैंक यू मेरी इतनी तारीफ करने के लिए। मेरा नाम प्रशांत यादव है, मैं हरियाणा के एक छोटे से गांव राजपुरा से बिलोंग करता हूं, और मैंने CAPF 2022 में रैंक 102 अटेन किया है। और मैंने मेरी स्कूली पढ़ाई हमारे वहीं पास में ही यदुवंशी शिक्षा निकेतन नामक स्कूल से की है, जो नारनौल में था। बाद में मैंने मेरी कॉलेज की पढ़ाई MDU द्वारा अफिलिएटेड RPS डिग्री कॉलेज महेंद्रगढ़ बलाना से की है, जो कि एक लोकल कॉलेज ही था। उसके बाद मैंने मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन भी MDU रोहतक से ही की है। तो ऐसे कोई बड़े बड़े संस्थानों से नहीं पढ़ा हूँ सर, मैं भी उन्हीं छोटे स्कूलों कॉलेजों से पढ़ा हूँ जहाँ से पढ़ के लोग आते हैं आगे। एक्चुअली होता क्या है कि जो हमारे बहुत सारे बच्चे हैं वो हिंदी भाषी हैं, जैसे हरियाणा, पंजाब, यूपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तो बच्चे इंग्लिश से डरते बहुत ज्यादा हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा यही है कि इंग्लिश के बारे में आपका क्या ख्याल है और उन बच्चों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? सर आजकल इंग्लिश केवल एक भाषा न होके भारत में तो एक स्किल हो गई आज की तारीख में। और जैसे कि ग्लोबलाइजेशन बढ़ता जा रहा है, सारी दुनिया एक छोटा गांव बनती जा रही है, और इंग्लिश एक वह कॉमन भाषा है जो कि सारे देशों को बांधती है कम्युनिकेशन के जरिए। तो इंग्लिश की महत्ता तो सर दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। और जैसे कि सर समस्या ये है कि बच्चे अंग्रेजी से डर जाते हैं क्योंकि उनके जो अंग्रेजी सीखने के तरीके होते हैं या तो शायद उनमें कोई कमी होती है, वरना हम किसी को फराटेदार किसी अच्छे एक्सेंट में अंग्रेजी बोलते देख के हम अपने आप को बड़ा भयभीत सा मान लेते हैं कि यार ये तो अंग्रेजों की तरह अंग्रेजी बोल रहा है, पता नहीं कितना समझदार है, हम तो कभी ऐसा बोल ही नहीं पाएंगे। तो सर बहुत पहले मैंने एक बात सुनी थी, इट डजंट मैटर हाउ यू आर सेइंग इट, the only thing that matters is what you are saying. Exactly. तो इंग्लिश सीखने के लिए बजाय की एक्सेंट, बजाय की फराटेदार, आप अपनी वोकेबलरी पे ध्यान दें। ये जैसे कि मैं बैठा था, मैंने आप लोगों की किताबें भी देखी थी, बेसिक्स के लिए ये सच में बहुत बढ़िया है सर। यदि किसी बच्चे को शुरुआती स्तर से अंग्रेजी सीखनी हो तो DSL की बुक्स बहुत बढ़िया है, मैं बैठ के पढ़ ही रहा था, तो काफी अच्छा मटेरियल है सर। सर जरूरी चीज यह है कि अंग्रेजी से डरना नहीं चाहिए, कोई भी किसी भी नई चीज से डरना नहीं चाहिए सर। बेसिकली प्रशांत जी यहाँ पे एक बात रुकूंगा आपको, होता क्या है कि बोलना और राइटिंग करना, जैसा एग्जाम दिए होंगे तो उसमें आपको लिखने में आपको क्या क्या कष्ट हुआ, लिखने पहले से आते थे या राइटिंग जब किए आपने ऐसे लिखा या प्रेसिस बनाया, कॉन्फ्रेंस बनाया, तो बच्चों को दिक्कत वहाँ राइटिंग में हो रही है। क्योंकि आजकल मैं देख रहा हूँ कि यूट्यूब पे बहुत सारे प्रचार आ रहे हैं स्पीकिंग करो, लेकिन मुझे लग रहा है कि एग्जाम निकालने के लिए राइटिंग होना बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल। क्या चाहते हैं आप? सर राइटिंग के लिए तो वही फिर से दोबारा वही बात कहूंगा, सबसे जरूरी चीज वोकेबलरी। ओके, वोकेबलरी आप अपनी वोकेबलरी पे ध्यान दीजिए, अपनी ग्रामर को अच्छा बनाइए। सर इंग्लिश सीखने के लिए सबसे जरूरी चीज है आपको अंग्रेजी में सोचना शुरू करना पड़ेगा। लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, शुरू में आप अपने गांव में अपने दोस्तों से बात करोगे, क्लास में अपने दोस्तों से बात करोगे, वो आपका मजाक उड़ाएंगे, आप गलत बोलोगे तो भी आपका मजाक उड़ेगा। सर उस चीज से नहीं घबराना है हमें, असफलताओं से नहीं घबराना है, कोई हम पे हंसेगा इस चीज से नहीं घबराना है। हमें
बस एक सीखने की जो जुनून होता है ना दिल के अंदर कि यह इंसान यह काम कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। एग्जैक्टली वह भी उसी मिट्टी का बना है, वो भी वही 2 रोटियां खाता है। जो कोई भी और व्यक्ति कोई काम कर सकता है तो हम भी कर सकते हम हैं। भी कर सकते हैं। तो जब दिल से एक डर खत्म होगा, जब सीखने का जुनून पैदा होगा ना सर दिल के अंदर, तभी मेरे ख्याल से अंग्रेजी आएगी। अंग्रेजी आएगी जी। तो मेरे स्टूडेंट्स, मैं कहना चाहूँगा, जैसा कि प्रशांत जी बता रहे हैं कि इंग्लिश से डरना नहीं, घबराना नहीं। अगर प्रशांत जी कर सकते हैं, बन सकते हैं टॉपर, 102 रैंक ला सकते हैं, तो आप भी ला सकते हैं। बस शर्त है इंग्लिश से डरना नहीं है। और आज सफल हो गए हैं तो ऐसा नहीं है कि ये आपके क्षेत्र के नहीं है, ये वही मिट्टी के हैं जहां आपसे हैं। इन्होंने भी समस्याएं झेली होगी, बैकग्राउंड इनका भी हिंदी मीडियम रहा होगा, और आज ये सफल हो गए। तो ये कहना ये चाहते हैं कि आपको डरना नहीं है, बल्कि हिम्मत से आगे बढ़ना है। इंग्लिश से डर कुछ भी लगता है, डीएसएल आपके साथ है। डीएसएल के सारे बुक्स जितने भी हैं, बेसिक हो, एडवांस हो, चाहे वो स्पोकन बुक हो, चाहे फाउंडेशन बुक हो, तो डीएसएल के सारे बुक, येलो बुक, रेड बुक, जो भी बुक होता है, अमेजॉन से या कॉल करके आप मंगवा सकते हैं और बेसिक अपना स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। अब दिल्ली दूर नहीं है, दिल्ली आना भी चाहते हैं तो दिल्ली आप आ सकते हैं। अब दिल्ली दूर आपके लिए नहीं है। सेकंड क्वेश्चन जो है, बच्चे जानना चाहते हैं, आजकल बच्चे हैं ना मॉक टेस्ट से घबराते हैं। वो मॉक टेस्ट नहीं चाहते, वो टेस्ट चाहते हैं कोई कैप्सूल मिल जाए, हम पास कर जाए। तो उन बच्चों को क्या कहना चाहेंगे? मॉक टेस्ट जरूरी है? कितना जरूरी है? क्या है सलाह? सर एक कहावत है, आपने भी सुनी होगी, मैंने भी बहुत बार सुनी है, जो प्रैक्टिस के मैदान में पसीना बहा लेता है, उसे जंग के मैदान में खून बहाने की जरूरत नहीं। एग्जैक्टली, बहुत बड़ी बात। हाँ। तो जो ये मॉक टेस्ट हैं, ये एक तरीके से हमारे लिए प्रैक्टिस का मैदान है। प्रैक्टिस का मैदान। यदि हम इन्हें डेडिकेटेडली करेंगे, चीजों की बार बार प्रैक्टिस करेंगे, तभी तो चीजें दिमाग में घुसेंगी। परफेक्ट। सर मैं पढ़ाई का एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ, जो भी देख रहे हैं उन सबको भी बताता हूँ। मैं किस तरीके से पढ़ता था। मैं पहले मॉक टेस्ट देता था, फिर उसमें जो चीजें मुझे नहीं आती थी, मैं स्पेसिफिकली वही चीजें पढ़ता था, क्योंकि जो चीजें मुझे पहले से आती हैं उन्हें बार बार पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। तो आप मॉक टेस्ट दीजिए, फिर उसमें देखिए आपकी क्या कमियां हैं, फिर उन चीजों को पढ़िए आप। तो ऐसे ये तैयारी करने का, मैं तो इसे स्मार्ट वे मानता हूँ। हो सकता है किसी के लिए यह तरीका सही ना हो, मैं उस चीज से मना नहीं कर रहा, बट मेरा तैयारी करने का तरीका यही था। जितने ज्यादा से ज्यादा आप मॉक टेस्ट देंगे, आपकी तैयारी उतनी ही मजबूत होगी और पेपर आपको उतना ही आसान लगेगा। जी। एक छोटा सा क्वेश्चन, बच्चे अक्सर टॉपर को देखते हैं तो उनके अंदर एक गिल्ट होती है कि पता नहीं टॉपर कैसे पढ़ता होगा, रात भर पढ़ता होगा, दिन भर पढ़ता होगा, सोता नहीं होगा, जागता नहीं होगा। तो आप जरा अपना दिनचर्या बताएं कि आप कैसे स्टडी किए, आपका क्या उस दरमियान जो है मेंटल फेज रहा, क्या रहा, वो जब बताइए बच्चों को। सर दिनचर्या एज सच मेरी कभी भी कोई स्पेसिफिक नहीं रही है। ये अच्छा तरीका नहीं है, मैं सबको नहीं कहूंगा कि आप लोग भी ऐसा कीजिए, फिजिबल नहीं होता है सर। क्योंकि मन नहीं करता है रोज किसी भी इंसान का मेहनत करने का। तो दिनचर्या आपको डिसिप्लिन में रहने की आदत देती है, फिर आप रोज पढ़ते हैं। लेकिन मुझ पे ये चीज थोड़ा सा सर काम नहीं करी। पढ़ाई मैं केवल तभी कर सकता हूं जब मैं पूर्णतः 100% पढ़ना चाहता हूं। तो क्या है ना कि सर, जैसे हम खाली बैठे रहते हैं तो लोग मोबाइल पे आजकल रील्स देखते रहते हैं। मैं खाली बैठा रहता हूँ, मैं मेरे मोबाइल पे कोई टॉपिक खोल लेता हूँ, वो पढ़ लेता हूँ। कभी भी जैसे रात को घर पहुंचा हूँ, कहीं पूरे दिन काम में था, रात को घर पहुंचा हूँ, पढ़ने का मन किया, रात को पढ़ लेता हूँ। कभी कभार ऐसा भी होता था कि पढ़ भी नहीं पाता था, मन नहीं करता था, समय नहीं मिलता था। तो एज सच कुछ भी नहीं है सर, आप अपने बेसिक्स को क्लियर रखिए, चीजों की बार बार तैयारी कीजिए। मुझे नहीं लगता आपको 10-10, 12-12 घंटे सिटिंग देने की जरूरत है। आप जितना पढ़ सकते हैं उतना पढ़िए। मिनिमम एफर्ट, मैक्सिमम रिटेंशन। मतलब इन्होंने कहना चाहा एक बात जो मुझे समझ में आया, ये कहना चाह रहे हैं कि आप अपने सुविधाओं के अनुसार जी, दिन और रात में कोई फर्क नहीं है, जब आप पढ़ना चाहें आप पढ़ सकते हैं। जैसा प्रशांत जी से अभी एक राज बताऊं आपको, 10 मिनट पहले, ये पॉडकास्ट से पहले मेरी बात हुई थी। उन्होंने कहा था कि सर मैं रात भर पढ़ता था और दिन में ना मैं 9 बजे 8 बजे सोता था। इनका रहस्य खोल रहा हूं मैं। उन्होंने कहा था कि मैं 8 बजे दिन में सोता था और दिन भर सोता था और शाम में फिर जो है सो ऐसे होता था। तो इस तरह से रात भर
तो नो डाउट मेरे दोस्त, इन्होंने मेहनत तो किया, इसमें कोई शक नहीं है। मेहनत का कोई पर्याय नहीं है। हाँ मेहनत आपको करनी पड़ेगी। हाँ लेकिन मैं जस्ट ये कह रहा था कि मेहनत करने का यही फिक्स्ड तरीका हो, बिल्कुल, वो जरूरी नहीं है। आपका मेहनत करने का तरीका आपके हिसाब से बदलेगा। जैसे जो चीज जब आपको सूटेबल लगेगी, कंफर्टेबल लगेगी, तभी तो आप कर पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो मेहनत का कोई पर्याय नहीं है, ये मैं पहले कह देता हूँ सर। इंटेलिजेंस एग्जिस्ट नहीं करती है। हाँ हाँ बिल्कुल। ठीक है, केवल जो जितना ज्यादा समय किताबों को देगा वह उतना ज्यादा सीखेगा, वह जीवन में उतना ज्यादा सफल रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल जी। एक बहुत से कॉमन फैक्ट है, बच्चा जानना चाहता है कि भाई हम लोग पढ़ रहे हैं, कोचिंग करना चाहते हैं, कोचिंग करें, कैसे पढ़ें, कौन सा कोचिंग बेहतर होता है, कोचिंग का क्या रोल होता है, खुद का रोल क्या होता है, तो कुछ इस बारे में बच्चों को। अगेन आजकल जैसा कि आप देख रहे हैं, कोचिंग्स का बहुत ज्यादा प्रचलन हो गया। बहुत ज्यादा प्रचलन। लोग कह रहे हैं ये कोचिंग भी कर लूं, वो कोचिंग भी कर लूं, उसका भी स्टडी मटेरियल जमा कर लूं, उसका भी स्टडी मटेरियल जमा कर लूं, ये मॉक भी दे लूं। तो कोचिंग का रोल जहां तक मुझे लगता है सर, हाँ, ये है कि वो आपको एक अच्छा मेंटोर देती है, आपको एक गुरु देती है जो आपका मार्गदर्शन करता है। बाकी पढ़ाई तो आपको स्वयं ही करनी पड़ेगी। पढ़ाई तो आपके गुरु आपके लिए नहीं कर सकते। सही बात। वो तो आपको मार्गदर्शन देंगे, आपको रिसोर्सेज मुहैया कराएंगे कि भाई ये चीजें पढ़िए, ये आपके लिए जरूरी है। तो जैसे जो अंध दौड़ है कि मैं यहाँ से भी कोचिंग कर लूं, वहां से भी कर लूं, स्टडी मटेरियल जमा कर लूं, वो मेरे ख्याल से बेमानी है सर। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब मेरे स्टूडेंट्स एक कहना ये चाह रहे हैं कि मेंटोर चाहिए जी, गुरु चाहिए, कोचिंग चाहिए, लेकिन आप उसी पर डिपेंडेंट ना रहो, नहीं रह सकते, क्योंकि करना खुद को पड़ेगा। आपने कोचिंग कर लिया, लेकिन अगर आप खुद से नहीं पढ़ते हो तो कोचिंग के भरोसे आप जॉब नहीं ले सकते हो। बिल्कुल, आपको खुद से हाथ पैर मारने पड़ेंगे। अगर तैरना है तो समुद्र में कूदना ही पड़ेगा, क्योंकि कोई ट्रेनर आपके लिए जंप नहीं करेगा, आपको जंप करना ही पड़ेगा। आप यही करना चाह रहे हैं ना? अच्छी बात। तो एक बहुत सिंपल क्वेश्चन, आपने 2022 में अभी सीपीएफ आपने टॉप किया, 102 रैंक टॉपर आप हैं। आपका आप तो बताइए, आपको अंदर से कैसा लग रहा है कि आप सफल नहीं हुए होते तो आप क्या कर रहे होते, सफल होने के बाद कैसा, एक दोनों के बीच की कड़ी में अब कैसा महसूस हो रहा है? देखिए सर, सबसे पहली चीज तो मैं एक बात क्लेरिफाई कर देना चाहता हूं। एक एग्जाम क्लियर करना, अच्छी रैंक लाना सफलता का पैमाना नहीं है। ये सफलता की एक सीढ़ी हो सकता है, लेकिन आपने एक एग्जाम क्लियर कर दिया उसका ये मतलब नहीं है कि आप सफल हो गए हैं। उसका जस्ट ये मतलब है कि आपको जो सफर तय करना है, जिस मंजिल पे पहुंचना है, उस रास्ते का पहला कदम आप सक्सेसफुली चल चुके हैं। ओके। ये मेरे पर्सनल विचार हैं सर, किसी के विचार वेरी भी कर सकते हैं, मैं मना नहीं करूंगा उस चीज से। दूसरी चीज सर, एक दिमाग के पिछले हिस्से में थोड़ा सा डर तो रहता ही है। क्या पता सफल होंगे नहीं होंगे, क्या पता 5-6 साल ऐसे पढ़ाई में वेस्ट हो, तो मतलब मैं नहीं कहूंगा, बट फिर भी तैयारी में लगाने के बाद दिखाने के लिए आपके पास कुछ ना हो तो थोड़ा सा इंसान डिमोटिवेट होता है, डिमोरलाइज होता है। बिल्कुल। तो एक वो चीज है कि जो मन पे एक बोझ था वो हट गया है। बाकी सेम है सर, सब कुछ बदला थोड़ी ना है, वही मैं हूँ, वही दुनिया है। एक बहुत सा सिंपल चीज है एक्चुअली। होता है क्या है कि बच्चे आजकल संगति में बेकार हो रहे हैं। जैसे आपने कहा कि बच्चे रील चला रहे हैं, आप उसमें पढ़ रहे होते हैं, तो बच्चों का जो संगति है वो मोबाइल है, कुछ दोस्त भी है। तो बच्चों को जो रील है उससे कैसे बचे और दोस्ती से कैसे बचे और कैसे वो सार्थक प्रयास करे जिससे वो सफल हो जाए, आप बच्चों को क्या कहना चाहेंगे कि आप इस एडिक्शन को, क्योंकि शराब की जैसा ये लत लगी है, मोबाइल की लत गया, तो उन बच्चों को क्या सलाह देना चाहेंगे कि उम्र बीतने के बाद वो क्या कर पाएंगे, और प्रॉपर एडवाइस आपके मुंह से जानेंगे तभी वो बच्चा कर पाएगा, बताइए। क्या है ना कि बच्चों की भी गलती नहीं है सर। बच्चे का जो दिमाग होता है वो बड़ा चंचल होता है, और आजकल डिस्ट्रैक्शंस तो आप देख रहे हैं हर तरफ हैं। तो थोड़ा सा आपको खुद ही सोचना पड़ेगा बच्चों को, मतलब ऑनलाइन इन्फ्लुएंसर से ज्यादा प्रभावित ना होते हुए। तो मतलब सर ये पूरा, मैं इस चीज के ऊपर अब क्या ही कहूँ, ये तो आजकल का कल्चर हो गया है सर। अब आप बताइए, मतलब
मैं किसी भी चीज के अगेंस्ट नहीं हूँ, किसी भी चीज का मैं कोई विरोध नहीं कर रहा हूँ, जो है वो सही है। पर जब बच्चे देखेंगे कि भाई कुछ लोग रील्स बना के लाखों रुपए कमा रहे हैं, तो बच्चे तो उस चीज से प्रभावित होंगे। एग्जैक्टली। तो आपको जरूरत है स्वयं विवेक बरतने की, स्वयं संयम बरतने की, सोशल मीडिया से जितना हो सके दूर रहने की। आजकल नेसेसरी सा हो गया है सर, पढ़ाई के लिए भी। जैसे हमारे टेलीग्राम ग्रुप्स होते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं, तो काफी नेसेसरी सा हो गया है। लेकिन देखिए, आपको खुद ही प्रयत्न करने पड़ेंगे, खुद ही संयम बरतना पड़ेगा। उसके बारे में तो कोई भी एडवाइस मैं दूंगा तो वो बेमानी होगी। बट हाँ, अपने समय का सदुपयोग करना सीखिए। बिल्कुल। छोटे छोटे घंटों में से कुछ कुछ मिनट बचा के जो आप पढ़ेंगे ना, वही सारा फर्क डालेगा। तो देखो स्टूडेंट्स, आप जितने भी बच्चे देख रहे हो, इस वीडियो को सबसे पहला काम करना है कि आप अपने दोस्तों में शेयर करना है, डीएसएल से जुड़े रहना है। आपको बीच में टोकना चाहूंगा, वो अपने दोस्तों के बारे में पूछा था, वो मैं बताना भूल गया था। हाँ बिल्कुल। तो सर, संगत का तो बहुत महत्व रहता है। बिल्कुल। हम अपने माता पिता से, अपने परिवारजनों से जितना नहीं सीखते, उससे कहीं ज्यादा हम अपने दोस्तों से सीखते। एग्जैक्टली। हाँ, तो ऐसे दोस्त बनाइए जो आपको प्रेरित करें आगे बढ़ने के लिए, जो आपको चैलेंज करें, जिन्हें देख के आपको लगे कि यार ये ऐसा कर रहा है, मेरा ही मित्र है, मैं भी ऐसा कर सकता हूँ। जो आगे बढ़, जिनका जो माइंडसेट होता है ना सर, वो आगे बढ़ने का हो, जिनका माइंडसेट डेवलपमेंट का हो, जो खुद के लिए, समाज के लिए, देश के लिए कुछ करना चाहें, ऐसे दोस्त बनाइए। सर, इंसान की पहचान उसके दोस्तों से ही होती है। तो दोस्ती जरूरी है, अपनी संगत का ध्यान रखें। और आप भी, मतलब आपके दोस्त लोग कोई प्रॉब्लमेटिक चीजें बोलते हैं, टोकिए उन्हें उस चीज पे। इस चीज से मत घबराइए कि मैं इस चीज पे इसे टोकूंगा तो हमारी दोस्ती खराब हो जाएगी। नहीं, दोस्ती अपनी जगह है, सिद्धांत अपनी जगह। जी, यहाँ पे जो है प्रशांत जी कहना चाह रहे हैं कि संगति का असर आपके ऊपर तो आएगा ही आएगा। तो सबसे पहली बात है, आप संगति, आपके साथ कौन रह रहा है। मोबाइल फोन, रील है तो ये आपका संगति ही है। या दोस्त भी अगर फिजिकल है या फिर फिजिकल ना हो, कोई व्यक्ति आपके साथ हो या मोबाइल फोन आपके साथ हो, तो इसका असर आपके ऊपर पड़ेगा। इसलिए कम से कम घंटों में, इन्होंने कहा कि मिनटों का समय चुराना है। समय किसी के पास होता नहीं, सबके पास 24 आवर्स ही होता है। उसमें से समय को चुराना है और उस चोरी किए हुए समय को यूज करना है। यानी समय को चुरा करके आप अपने लाइफ में लगाएं और जीवन सफल करें। मैं चाहता हूं कि ज्यादा आपका समय वेस्ट न करते हुए या यहीं पे करते हुए, तो इस वीडियो को सबसे पहला काम करना है, हजारों बच्चों को शेयर करना है। और दूसरी बात, डीएसएल के सारे बुक्स आपके लिए जरूरी हैं। इस बुक्स को अपने घर मंगा करके पढ़ना है। डीएसएल चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ साथ डीएसएल में पढ़ने का प्रयास करना है। डीएसएल ऑनलाइन ऑफलाइन सारा प्लेटफॉर्म देती है, आपके घर बैठे आपके मोबाइल में पढ़ाती है। 2 ऐप का नाम बता रहा हूं, आपके लाइफ को बना देगा। डीएसएल इंग्लिश ऐप और डीएसएल क्रांतिकारी ऐप। पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में ये ऐप फेमस है। तो आप भी इंग्लिश से डरे नहीं और अपने इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करें। और आपके लिए सलाह है, मैं ऐसे ऐसे टॉपर्स लाते रहूंगा आपके लिए, जो आपको मोटिवेट करते रहेंगे। तो प्रशांत जी, आपसे मिलकर बच्चों को बहुत अच्छा लगा, मुझे खास बहुत अच्छा लगा। तो बच्चों को लास्ट मैसेज, कोई एक प्रेरणा भरे शब्द या कोई कुछ कहना चाहेंगे, जोश भरे लाइन। जोश भरी लाइन सर, क्या कहूं मैं, बस जीवन में कभी स्थिर मत होना, चलते रहना। 2 कदम आगे बढ़ाओगे, 1 कदम पीछे फिसल के आओगे, उससे नहीं डरना है। जिस दिन जीवन से असफलता का डर निकाल दोगे, मेरे हिसाब से उस दिन सफल हो आप। और एक बहुत अच्छी चीज है, सक्सेस इज नॉट अ गुड टीचर, फेलियर टीचेस यू अ लॉट। तो फेलियर से घबराना नहीं है, बहुत बढ़िया, क्योंकि फेलियर से होके ही सक्सेस का रास्ता गुजरता है। बस सर, और तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू मच। और सारे बच्चे डीएसएल को देख रहे हैं, मैं चाहूंगा कि वो बच्चे अपने भाई के, भतीजे को, दोस्त को इसको शेयर करो। और इस तरह के हम लोग करते रहेंगे, आपको जो है प्रेरणा मिलता रहेगा डीएसएल से। तो मिलते हैं फिर एक अगले वीडियो में, एक अगले पॉडकास्ट में। थैंक यू मच, थैंक यू, थैंक यू सर।